भगवान श्री राम ने बताया मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विहार कर रहे थे। शांत पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता के मन में एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न निर्माण हुआ। वे विनम्रता से प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछिए। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार में बनी रहती है? क्या यह सत्य है? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेहीजनों को देख सकती है? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि जानकी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपका नहीं है, यह प्रश्न समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपको अवश्य समझाऊंगा। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुहक और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। आज के इस प्रवचन में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। ये कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु,